प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटाले की आंच अब पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर तक पहुंच गई है और ईडी की टीम आज सुबह से ही महेश जोशी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। दरअसल जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर तत्कालीन राज्यसभा एमपी और वर्तमान में भाजपा सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे और इसमें लगभग 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाते हुए कहा था कि जहां 10% से अबव ठेके नहीं दिए जा सकते, टेंडर नहीं खोले जा सकते, जल जीवन मिशन में 30 से 40% अबव के टेंडर खोले गए, यानी कि इसमें जबरदस्त गड़बड़ियां की गई। उसके बाद में जब ईडी ने यहां जांच शुरू की तो महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पे पहले जांच की थी। इसके अलावा ठेकेदार पदमचंद जैन और एक ठेकेदार जो बांसवाड़ा के हैं, उन जिनके यहां आज कार्यवाही चल रही है। अग्रवाल एक कंपनी है जिनके यहां बांसवाड़ा में जांच चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी जगह ईडी इस मामले की जांच पहले कर चुकी है, दस्तावेज जांच चुकी है और उन दस्तावेजों के आधार पर जब ईडी को कुछ सबूत हासिल हुए तो अब पूर्व मंत्री महेश जोशी के निवास पर आज सुबह ईडी की टीमें आई हैं। ये टीमें गुजरात, दिल्ली और जयपुर की हैं। सब टीमें मिलकर महेश जोशी से पूछताछ कर रही है। दरअसल जल जीवन मिशन एक केंद्र सरकार का कार्यक्रम था जो राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा किया जाना था, जिसमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में नल पहुंचाने की ये योजना थी। बहुत बड़ी योजना थी। इस योजना में दरअसल यह योजना में घोटाला तब पकड़ में आया जब लोहे के पाइप लगाने थे लेकिन वहां प्लास्टिक के पाइप निकले। वहीं जहां लोहे के पाइप नए लगाने थे वह कहीं दूसरे प्रदेश से पुराने पाइप लाकर ठेकेदारों ने लगाए और इसके अलावा वाउचर पर करोड़ों का भुगतान कर दिया गया और फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का भुगतान उठा लिया गया। और इससे भी ज्यादा ठेकेदार के यहां से वे फाइलें ईडी के अधिकारियों को मिली जब पिछली बार जांच हुई थी, जो सरकारी दफ्तर से बाहर नहीं जा सकती। दरअसल यहां से इस घोटाले में ज्यादा संदेह मंत्री और बड़े अधिकारियों पर गया ईडी का और उसके बाद जांच तेज कर दी गई। अब प्रदेश में सरकार बदल चुकी है। ऐसे में नए जलदाय मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी ने पहले कह दिया था कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब ईडी की टीम पूर्व मंत्री महेश जोशी के यहां पहुंच रही है और वहां लगातार पूछताछ चल रही है, कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि जो वाउचर होते हैं जिस पर करोड़ों का भुगतान किया जा सकता है वह या तो किसी बड़े अधिकारी के हस्ताक्षर हो या मंत्री के हस्ताक्षर हो, सिग्नेचर हो, तभी इतना बड़ा भुगतान उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर बहुत सारे सबूत पिछले दिनों जब ईडी की टीमों ने अलग अलग जगह रेड की थी और वहां से दस्तावेज जब्त किए थे, फाइलें जब्त की थी, उसके बाद में ईडी को बहुत सारे सबूत मिले थे। इन सबूतों के आधार पर ही आज पूर्व मंत्री महेश जोशी के यहां ईडी की कार्यवाही चल रही है। हालांकि जब पहले ठेकेदार पदमचंद जैन सहित अन्य स्थानों पर ईडी की रेड हुई थी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे, तब महेश जोशी ने कहा था अपनी सफाई में कि ईडी जांच कर ले, कोई भी जांच कर ले। दरअसल पूरी की पूरी जो व्यवस्था है जलदाय विभाग की, टेंडर की, वह सब अधिकारी करते हैं, इसमें मंत्री का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अब जब ईडी की टीमें आज महेश जोशी के निवास पर पहुंची है, महेश जोशी के उसी निवास पर सैन कॉलोनी स्थित यह निवास है जो पुराना मकान था जिसे तोड़कर महेश जोशी ने नया 3 मंजिला मकान वहां बन रहा है, जिसकी एक मंजिल पर महेश जोशी का परिवार रह रहा है और बाकी ऊपर की मंजिलों पर काम चल रहा है अभी तक। अब ईडी की टीमें वहां जांच कर रही है और बताया यह जा रहा है कि ईडी को कोई पुख्ता सबूत मिले हैं जिनकी तस्दीक इस पूछताछ के जरिए करना चाहती है। फर्जी जो बिल थे वह भी ईडी की टीम लेकर आई है, ऐसे बताया जा रहा है। और वह वाउचर जिन पर करोड़ों का भुगतान उठाया गया है वह भी ईडी की टीमें लेकर आई है। अब इस मामले में ईडी की टीम आगे क्या कार्रवाई करती है, महेश जोशी से पूछताछ में क्या सबूत और जुटा पाती है, कितने जो सबूत मिले हुए हैं उनको किस तरह से पुख्ता करती है, इसके बाद हो सकता है कि ईडी की टीम नोटिस देकर महेश जोशी को जयपुर या दिल्ली के कार्यालय में बुलाकर पूछताछ करे। कुल मिलाकर
जो किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था 20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले का, उसका जिक्र कई बार केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत भी कर चुके हैं। और इस घोटाले को लेकर लगातार 6 महीने से ताबड़तोड़ कार्यवाही चल रही है। आज जयपुर में महेश जोशी के आवास के अलावा बांसवाड़ा में एक ठेकेदार और राजस्थान में और कई जगहों पर ईडी की टीमों ने रेड मारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। पहले जो सबूत जुटाए गए हैं उनको पुख्ता किया जा रहा है, तस्दीक की जा रही है और इसी बारे में महेश जोशी से पूछताछ की जा रही है। दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी को इस बार कांग्रेस ने हवा महल से टिकट नहीं दिया था। अब वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के जुट चुके थे और उनके होर्डिंग जयपुर में अलग अलग एरियाओं में लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब जब ईडी की टीमों ने उनके यहां रेड दी है तो निश्चित है कि ईडी की टीम कुछ ना कुछ पुख्ता सबूतों के आधार पर ही पूछताछ करने आई है। और सिर्फ जो सबूत पहले मिले हैं ईडी को, पहले की जो कार्रवाइयां की थी, रेड की थी, उनमें जो सबूत ईडी को मिले हैं उनकी तस्दीक इस पूछताछ में पुख्ता तौर पर करना चाहती है कि यह जो घोटाला हुआ, यह जो फर्जी बिलों पर भुगतान हुए, यह जो वाउचरों पर करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ, वह आखिरकार किसकी वजह से हुआ, किसने इसकी सहमति दी, किसने इस पर सिग्नेचर किए। वही महत्वपूर्ण बात, कुछ ऐसी फाइलें होती है जलदाय विभाग की जो मुख्य अभियंताओं के अलावा या मुख्य कार्यालय के अलावा और एसीएस के अलावा, कार्यालय के अलावा कहीं नहीं जा सकती। लेकिन पिछली बार जब रेड मारी थी ठेकेदारों के यहां तो ऐसी 2-3 फाइलें भी ईडी को मिली बताते हैं। ऐसे में यह जो घोटाला था 20,000 करोड़ का, जिसका आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया है, अब इसकी आंच महेश जोशी तक पहुंच चुकी है। देखना यह है कि इस जांच में अब ईडी पुख्ता तौर पर क्या सबूत और जुटा पाती है और क्या इसकी आंच राजस्थान में और भी बड़े लोगों पर आ सकती है। फिलहाल तो ईडी की आज की कार्यवाही जारी है, देखना यह है। हालांकि ईडी की जब कार्यवाही थी तो ईडी अपनी कार्यवाही के बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं देती है। ऐसे में ईडी की कार्यवाही होने के बाद में क्या ईडी महेश जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाती है या आगे और कोई बड़ी कार्यवाही ईडी करने वाली है, इन सब का इंतजार सभी को है। सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई है कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे 20,000 करोड़ के घोटाले के, क्या वास्तव में वे आरोप पुख्ता है कि 20,000 करोड़ का घोटाला जल जीवन मिशन में राजस्थान में हुआ था। हालांकि प्रारंभिक तौर पर बहुत सारी गड़बड़ियां दिख रही है कि लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप डाल दिए गए और जहां लोहे के पाइप डाले गए वे भी पुरानी फर्मों से दूसरे प्रदेश से लाकर पुराने पाइप डाल दिए गए। ऐसे में यह घोटाला कई जगह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वहीं फर्जी बिल और वाउचरों पर बड़ा भुगतान होना भी कहीं ना कहीं घोटाला दिखा रहा है। लेकिन वास्तव में इस घोटाले के सूत्रधार कौन है, इस घोटाले में किस किसने प्राप्त किया बड़ा धन, किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार में किन लोगों ने सहयोग किया, इन सारी बातों की जांच अब ईडी करने में जुटी हुई है। ईडी इस मामले में बहुत जल्दी कोई बड़ा खुलासा कर सकती है और बड़े लोगों पर आंच आ सकती है। कुल मिलाकर फिलहाल तो पूर्व मंत्री महेश जोशी के यहां हो रही जांच के बाद में कांग्रेस में कई नेताओं में घबराहट है कि ईडी की यह कार्रवाई की आंच कहां कहां तक पहुंच सकती है। अब इंतजार ईडी के अगले कदम का है कि ईडी इस जांच के बाद में, आज की रेड के बाद में अगला कदम क्या उठाती है। अभी इंतजार कीजिए ईडी के अगले कदम का कि क्या निकलता है और किन लोगों पर आंच आती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई चर्चा के साथ।